नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र। यहाँ हम खबरों को सिर्फ बताते नहीं हैं, उनकी सच्चाई को महसूस करते हैं। सोचिए, एक आदमी धूप में कई किलोमीटर चलकर बैंक पहुँचता है। उसके हाथ में कोई फाइल नहीं है, कोई वकील नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक उम्मीद है। वो काउंटर पर खड़ा होता है और धीरे से कहता है, साहब मेरी बहन के खाते में जो पैसे हैं मुझे दे दीजिए, वो अब नहीं रही। काउंटर के उस पार बैठे कर्मचारी उसकी तरफ देखते हैं, फिर कागजों की तरफ, और जवाब आता है, सबूत लाओ, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हायर, बिना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। वो आदमी चुप हो जाता है। शायद उसे इन शब्दों का मतलब भी ठीक से नहीं समझ में आता। वो सिर्फ समझने की कोशिश करता है और फिर अधिकारियों से बोलता है, साहब मैं उसका भाई हूँ, सच कह रहा हूँ, वो अब नहीं है। लेकिन सिस्टम को भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम को सिर्फ कागज चाहिए। दिन गुजरते हैं, चक्कर लगते रहते हैं, हर बार वही जवाब, सबूत लाओ, सबूत लाओ। और फिर एक दिन वो आदमी कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह जाता है। वो अपनी बहन की कब्र के पास जाता है, मिट्टी हटाता है और उसकी हड्डियों को एक कपड़े में बांधकर उसी बैंक के सामने आकर खड़ा होता है। लोग रुक जाते हैं, कैमरे निकल आते हैं और वो आदमी बिना गुस्से के, बिना शोर के बस इतना कहता है, अब तो मानोगे ना कि वो मर चुकी है। उस पल में सिर्फ एक इंसान नहीं खड़ा है, उस पल में पूरा सिस्टम खड़ा था, नंगा, कठोर और संवेदनहीन। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उस दूरी की कहानी है जो डिजिटल इंडिया और असली भारत के बीच है। जहां हम एक तरफ फिनटेक, यूपीआई और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए अपनी बहन का कंकाल उठाने को मजबूर हो जाता है। सोचने वाली बात यह नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, सोचने वाली बात यह है कि उसे ऐसा करने की नौबत क्यों आई। क्योंकि हमारे सिस्टम में नियम तो हैं लेकिन संवेदनशीलता नहीं है। क्योंकि हमारे पास योजनाएं तो हैं लेकिन जागरूकता नहीं है। क्योंकि हम इंक्लूजन की बात तो करते हैं लेकिन आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। एक अधिकारी के लिए सिर्फ ये एक फाइल थी, एक प्रक्रिया थी, लेकिन उस आदमी के लिए वो उसकी बहन थी, उसकी जिम्मेदारी थी, उसका हक था। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारा प्रशासन सिर्फ नियमों से चलेगा या इंसानियत से भी चल सकता है? क्योंकि जब किसी देश में एक इंसान को अपने हक के लिए अपनी ही बहन का कंकाल उठाना पड़े तो समस्या उस इंसान में नहीं होती, समस्या उस व्यवस्था में होती है जो उसे समझ नहीं आई। भारत को विकसित राष्ट्र बनने से पहले एक संवेदनशील राष्ट्र बनना होगा। और ऐसी ही कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें, उनके लिए जुड़े रहिए अर्थशास्त्र पर। जय हिंद।